जय हिंद बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। भाई कैसे हो सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। जितने भी बच्चे हैं फटाफट से जुड़ेंगे आज के सेशन में, तो सभी लोग भाई जुड़ जाइएगा। जैसा कि आपको पता है शाम को 7 बजे डेली अपनी क्लास होती है, तो भाई टाइम हो गया है आपका। और एक बार सभी लोग सेशन में जुड़ेंगे और सेशन को शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए सभी लोग भाई फटाफट से क्लास में आ जाइएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक है हमारा भाई कैपिटल। तो आप सभी को पता होगा भाई राजधानियों से आपके लगभग 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है, राजधानियां, सीएम, ये सारे टॉपिक आपके इनसे प्रश्न बनना तय है। तो भाई आपका कैपिटल लगभग 2 प्रश्न आपका बनना तय है। तो भाई इनका यानी कैपिटल पढ़ेंगे और आपके राज्यों के गठन कब हुए हैं तो इनको हम पढ़ेंगे। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर वेयर करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, भाई जितने भी लोग हैं सेशन को शेयर करते हुए चलेंगे। एक बार सभी लोग पहले तो टाइम टेबल देख लीजिएगा। जिसको टाइम टेबल नहीं पता है तो आप देखिएगा भाई टाइम टेबल क्या है आपका। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर का क्लास रहता है, 8 बजे आपका मैथ का क्लास होता है, 9 बजे रीजनिंग का होता है और 1 बजे साइंस का, शाम को 7 बजे जैसा कि अभी आपका क्लास चल रहा है जीके का होता है। ठीक है, ये हो गया जीडी टेट्समैन और डब्ल्यूएमपीए वालों के लिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं किसका, क्लर्क का। तो मॉर्निंग में सुबह होता है आपका 7 बजे वो कैब का क्लास, 8 बजे मैथ का होता है, 12 बजे भैया कंप्यूटर का होता है, 1 बजे साइंस का होता है और 6 बजे आपका होता है इंग्लिश और शाम को 7 बजे भैया जीके होता है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं। चलो भाई, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। कहता है झारखंड की राजधानी कहाँ है। इसमें कवरेटी लिखा है भैया, कवारेती होना चाहिए, पहले तो इसको सही कर लो, कवारत्ती कर लो। दमन है, पोर्ट ब्लेयर है, रांची है, सभी को आंसर करना है। झारखंड की कैपिटल आपसे पूछ रहा है, सभी को आंसर करते हुए चलना है। फटाफट से बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। देखो मुझे जैसा मुझे लगता है कि भाई सभी बच्चों को वो कैपिटल तो आती होंगी और खासकर अपने राज्यों की भाई तो पता होंगी। ठीक है, हमारे कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो भाई ये तो अपनी चीजें आपको नॉर्मली है। मुझे लगता है कि 5th 6th 7th के जो बच्चे हैं इनको भी आते हैं ये। ठीक है, अभी देशों की बात करें तो अगर वो नहीं आती वो अलग चीज होती, लेकिन अपने भाई राज्यों की तो कैपिटल आनी चाहिए सभी को। ठीक है, झारखंड की अगर हम बात करेंगे, आप कहेंगे मैम इसकी कैपिटल हो जाएगी रांची, क्या हो जाएगी बच्चा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। जब हमने बात की है झारखंड की तो सभी बच्चे बताएंगे बच्चा झारखंड का गठन कब हुआ है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। झारखंड के गठन की सभी लोग बताएंगे भैया इसका गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे मैम 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। ठीक है, तो चलिए भाई सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे। और देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, हम लोग नो कमेंट भैया, कमेंट आपके बिल्कुल नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी आप प्रॉपर अपना क्लास लो, जितने देर पढ़ना है केवल क्लास पे ही कंसंट्रेट करना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हुए चलेंगे। कहता है आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई, हैदराबाद में है, पटना में है, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर, सभी को आंसर करते हुए चलना है। फटाफट से बताएंगे भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर भी करेंगे और सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे जितने भी लोग जुड़े हैं। ठीक है, सभी लोग भाई जुड़ते हुए चलेंगे भाई। फटाफट से सेशन को शेयर लाइक करते हुए कमेंट करते हुए चलो। ये नहीं सोचो कि मैम मेरा नाम नहीं ले रही है, तो ये बारी बारी से तुम्हारा नाम ले, इतना टाइम नहीं है अभी। ठीक है, चलो सभी को बताना है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे फटाफट से बताते हुए चलेंगे भाई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी भैया, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे मैम अमरावती, क्या हो जाएगी भाई, अमरावती हो जाएगी। आप सभी को बताना है भाई इसका गठन कब हुआ, किसका, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, सभी को आंसर करते हुए चलना है। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। आंध्र प्रदेश का कैपिटल तो हमने बता दिया अमरावती है, आप सभी को इसका बताना है भाई इसका गठन कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे मैम 1 नवंबर 1956, क्या होगा भाई 1 नवंबर 1956 को भाई इसका गठन हुआ है, 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई सभी बच्चों को आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, किसी को कोई समस्या परेशानी तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। बिहार पटना हो जाएगी। चंडीगढ़ की बात करेंगे, जो चंडीगढ़ ही कैपिटल है, किसकी, चंडीगढ़ है, 2 राज्यों की, एक केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि चंडीगढ़ पहले तो भाई
चंडीगढ़ खुद की कैपिटल है, यानी चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है। इसके बाद में आप कहेंगे मैम हरियाणा की भी कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़ है। इसके बाद में बेटे पंजाब की कैपिटल कहाँ है, आप कहेंगे मैम ये चंडीगढ़ है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना। चले भाई आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे आइएगा। एक बार क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे सभी लोग। भाई देखो बार बार ये मत कहलवाया करो कि शेयर करना है, लाइक करना है, ये अपने आप से खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करा करो। ठीक है भाई, तो अपने जिम्मेदारी आप अपनी ईमानदारी पूर्वक निभाते रहो और पढ़ते रहो। चलो भाई सभी लोग को बताएंगे महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है, जयपुर है, भुवनेश्वर है, भोपाल। सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताइए क्या होगा राइट आंसर। अभी आपसे पूछ रहे हैं महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है, सभी को बताते हुए चलना है, फटाफट से बताइएगा। आप कहेंगे मैम ये बात की है हमने मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश भोपाल हो जाएगी। ठीक है, अभी आप बताएंगे मुंबई, जयपुर और क्या होगा भैया, मुंबई, जयपुर और भुवनेश्वर। जल्दी से बताओ, सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताएंगे भाई क्या होगा बच्चा आपका राइट आंसर। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताओ भाई। हमने इसकी बात की है महाराष्ट्र की राजधानी की, तो आप कहेंगे मैम मुंबई हो जाएगी महाराष्ट्र की कैपिटल। अगर हम इसकी बात करेंगे गठन की, तो भैया इसका गठन कब हुआ, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ। सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताते हुए चलिए भाई क्या होगा बच्चा आपका राइट आंसर। जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे मैम 1 मई 1960 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, 1 मई 1960 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चले भाई, तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताते हुए चलिएगा। आगे बढ़ेंगे, कहता है बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, गांधीनगर है, शिमला है, दरभंगा है। जल्दी से बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है, सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। सभी को बताना है, बिहार की कैपिटल आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे मैम ये तो आपने बात की है किसकी बेटा, हो गई गुजरात गांधीनगर। क्या हो गई भाई, गुजरात गांधीनगर। ठीक है, क्लियर है ना। शिमला किसकी है बताओ फटाफट से, शिमला किसकी कैपिटल है, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। सभी लोग बताते हुए चलेंगे, फटाफट से आंसर करिएगा भाई, जल्दी से बताओ भाई। चलो जल्दी से बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर। अगर हमने बात की है बिहार की, तो आप कहेंगे मैम इसका जो गठन हुआ है कब हुआ है, जल्दी से बताइए। तो 1912 यानी कहेंगे 1912, यानी 22 मार्च 1912 को बच्चा इसका गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, बिहार, पटना होगी इसकी कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़िएगा। जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर है, तिरुवनंतपुरम है, भुवनेश्वर या गंगटोक। सभी को आंसर करना है, जल्दी से बताना है जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या होगी। सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताते हुए चलिएगा भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होगी, जल्दी से बताना है सभी को। चलो भाई फटाफट से आंसर करो, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होगी। तो आप कहेंगे मैम श्रीनगर और जम्मू, यानी जम्मू और श्रीनगर होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। गंगटोक किसकी होगी बताओ भाई, सिक्किम गंगटोक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही करना है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। ठीक है, इसकी जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, शीतकालीन और कहेंगे यानी विंटर की और समर की अलग अलग है। ठीक है, चले भाई। हरियाणा की राजधानी क्या है, पणजी है, चंडीगढ़ है, लखनऊ या जयपुर। हरियाणा की कैपिटल आपसे पूछ रहा है, सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताते हुए चलिएगा हरियाणा की राजधानी क्या है, सभी को बताना है। एक बार क्लास को शेयर और करेंगे, सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, एक बार लाइक भी करेंगे भाई क्लास को। ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे भाई, देखो बार बार मत कहलवाया करो, एक बार सेशन को शेयर करिएगा और लाइक करते हुए चलिए, और सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आंसर भी करेंगे। तो आप कहेंगे मैम राजस्थान जयपुर हो जाएगा, इसका चंडीगढ़ का चंडीगढ़ हो जाएगा, हरियाणा क्या होगा, हरियाणा चंडीगढ़ अभी बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्या होगा भैया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि हरियाणा की कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो भैया क्या होगी, चंडीगढ़, मैंने अभी बताया था ना आपको। चलो, तो आप कहेंगे मैम हरियाणा की आपने बात की थी, तो इसका जो हमने गठन की बात की है, तो इसका गठन कब हुआ, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे मैम इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ है, 1 नवंबर 1966 को बच्चा इसका गठन हुआ है, किसका, हरियाणा का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है, दिसपुर है, ईटानगर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है, मणिपुर की कैपिटल आपसे पूछ रहा है, सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताते हुए चलिएगा। चलो भाई सभी लोग बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर। मणिपुर की आपसे राजधानी पूछ रहा है, जल्दी से बताओ भाई, सभी लोगों को आंसर करना है। आप सभी को पता होगा कि भाई मणिपुर में क्या चल रहा है इस टाइम, सभी लोग बताएंगे भाई मणिपुर में क्या चल रहा है,
जल्दी से आंसर आंसर करो भाई, सभी लोग आंसर करिएगा जितने भी लोग हैं। चलो चलो भाई बताओ। तो आप कहेंगे मैम मणिपुर की कैपिटल हो जाएगी इम्फाल, असम दिशपुर होगी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। मणिपुर की अगर हम बात करेंगे भाई, यहाँ के जो एन वीरेन सिंह जी हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सभी को पता होगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे मणिपुर की स्थापना की, तो मणिपुर की स्थापना कब की गई भाई, 1972 में। कब की गई भाई, 1972 में इसका गठन किया गया, कह सकते हो 1972 में, ठीक है। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए चलेंगे। नागालैंड की कैपिटल पूछ रहा है, रायपुर है, कोहिमा है, हैदराबाद है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या होगा भाई आपका राइट आंसर। नागालैंड की आपसे राजधानी पूछ रहा है, सभी लोग सेशन को शेयर करते हुए चलेंगे, एक बार सेशन को शेयर करिएगा जितने भी लोग हैं। तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी भाई, कोहिमा हो जाएगी, नागालैंड कोहिमा, ठीक है, सभी को पता होगा भाई, ठीक है। नागालैंड की कैपिटल क्या होगी, जल्दी से बताओ, नागालैंड कोहिमा हो जाएगी, ठीक है। चलिए भैया, और मैंने आपसे बताया था कि नागालैंड का स्थापना दिवस यानी कह सकते हो गठन कब हुआ, आप सभी को बताना है, जल्दी से बताओ, सभी को बताना है, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताओ। नागालैंड का मैंने आपको कैपिटल बता दिया है, जल्दी से आपको बताना है कि भैया इसका स्थापना कब हुआ, जल्दी से बताते हुए चलना है सभी लोगों को। चलिए भाई, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा एक बार जितने भी बच्चे जुड़े हैं। चलो सभी को आंसर करना है, जल्दी से बताइएगा। मैंने आपसे पूछा कि भाई इसका गठन कब हुआ, 1963, क्या होगा, 1963 में बच्चा इसका गठन हुआ है, किसका, नागालैंड का। नागालैंड का एक त्योहार है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन सा होगा, जल्दी से बताना है सभी को। आप कहेंगे मैम त्योहार का नाम है हॉर्नबिल, कौन सा है बेटा, हॉर्नबिल जो है, आप कहेंगे मैम बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। मेघालय की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, फिर कहता है देहरादून है, शिलोंग है, इनमें से कोई नहीं, पोर्ट ब्लेयर। जल्दी से बताओ मेघालय की कैपिटल क्या होगी, सभी को आंसर करना है, जल्दी से बताएंगे भाई क्या होगा राइट आंसर। सभी को सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलना है, जल्दी से बताएंगे। आप कहेंगे मैम अंडमान निकोबार का क्या होगा, जल्दी से बताओ। मेघालय की कैपिटल सभी लोगों को बताते हुए चलना है, जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे मैम मेघालय का कैपिटल हो जाएगा शिलोंग, क्या हो जाएगा भाई, शिलोंग हो जाएगा। और आपसे कोई पूछता है कि भाई गठन की बात क्या होगी, तो मेघालय का गठन कब हुआ, आप लोग हमें बताइएगा। आप कहेंगे मैम गठन की बात आपने की है, तो भैया 1 अप्रैल को इसका गठन किया गया है, 1970 यानी 1970 को। कब किया गया है, 1 अप्रैल 1970 को भैया मेघालय का गठन किया गया, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई, सेशन को शेयर बेयर करिएगा। उत्तराखंड की कैपिटल पूछ रहा है, आपको बतानी है, देहरादून है, हैदराबाद, दमन या ईटानगर, जल्दी से बताओ उत्तराखंड का राजधानी क्या होगा, सभी को बताते हुए चलना है, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। सभी को बताना है उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी, सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। सभी लोग आंसर आंसर करिएगा जितने भी लोग हैं, सभी लोग सेशन को शेयर करते हुए आंसर भी करेंगे। तो आप कहेंगे मैम उत्तराखंड मतलब क्या होगा, देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो आप कहेंगे मैम ये हो जाएगी देहरादून, क्या हो जाएगी भाई, देहरादून हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे बच्चा इसके गठन की, तो आप क्या कहेंगे मैम इसका गठन कब हुआ, जल्दी से बताओ। तो ये कहेंगे 9 नवंबर को बच्चा इसका गठन हुआ है, 1 2 3 यानी 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ है, किसका, उत्तराखंड का। तो आप कहेंगे मैम देहरादून, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो त्रिपुरा की राजधानी है शिलोंग है, अगरतला है, रायपुर है, या इनमें से कोई नहीं। त्रिपुरा की राजधानी की बात करेंगे, फटाफट से बताएंगे भाई क्या होगा राइट आंसर। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, सभी को बताते हुए चलना है, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर।
चलिए सभी को आंसर करना है भाई। आप लोग कमेंट करते हुए चलो, कमेंट मैं देख रही हूँ आप सभी के। कमेंट बोलने का मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट को पढ़ नहीं रही हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलो, ये बार बार ना बोलना पड़े आपसे भाई, ठीक है। चलो तो त्रिपुरा मतलब अगरतला होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। आप कहेंगे मैम जो कर्क रेखा है वो सबसे ज्यादा नजदीक से होकर जो गुजरती है ये त्रिपुरा के अगरतला से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। आप सभी को मुझे ये बताना है कि भाई त्रिपुरा का गठन कब हुआ है, सभी को आंसर करना है, बताइएगा। आपका जो टॉपिक है ये ना, ये कह सकते हो राजधानी में जो आपको बता रही हूँ, और राजधानी के साथ मैं सभी राज्यों का गठन आपको बता रही हूँ, तो बेटा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं हर बार, और आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे, ठीक है। तो सभी लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा और अच्छे से आंसर करते हुए चलो, बताओ। अगर हमने बात की है त्रिपुरा के गठन की, तो भैया क्या आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। तो ये हो जाएगा 11, ऐसे करो, इसका होगा गठन 21 जनवरी 1972 को। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 होगा इसका गठन, किसका? त्रिपुरा का, ठीक है भैया। चले यहाँ तक आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ था त्रिपुरा का, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं, सभी लोग सेशन को शेयर वेयर करते हुए चलेंगे जितने भी लोग हैं। तेलंगाना की कैपिटल पूछ रहा है, तेलंगाना की राजधानी है रोहतक में है, हैदराबाद, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ तेलंगाना की राजधानी क्या होगी, सभी को बताते हुए चलना है, फटाफट से आंसर करिएगा भाई, क्या होगा आपका राइट आंसर। जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग आंसर करेंगे भाई, क्या होगा बच्चा राइट आंसर, सभी लोग आंसर करते हुए चलिएगा फटाफट से, जल्दी से बताओ भाई मेरे। चलिए भाई सभी लोग आंसर करिएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर। जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट से सेशन को पहले तो लाइक कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताओ। चलिए जितने भी बच्चे हैं सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताएंगे भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए तो तेलंगाना की कैपिटल की बात करेंगे तो सभी ने बताना है क्या है, तो आप कहेंगे मैम तेलंगाना हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे भाई हैदराबाद का गठन कब हुआ, सभी को बताते हुए चलना है, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताना है सभी को, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा आपका बच्चा राइट आंसर। चलिए भाई सभी लोग आंसर वांसर करते हुए चलो, जितने भी लोग हैं सभी लोग आंसर करेंगे। चलो आपसे कह रहा है कि हमने बात की है तेलंगाना की, तो आप कहेंगे मैम तेलंगाना की जब आपने बात की है तो भाई इसका आधिकारिक तौर पे कहेंगे गठन, यानी कह सकते हो गठन जो हुआ है इसका आधिकारिक तौर पे वो कब हुआ है, जल्दी से बताइएगा। गठन आधिकारिक तौर पर, तो आप कहेंगे मैम 2 जून को हुआ है। कब हुआ है? 2 जून 2014 को इसका आधिकारिक तौर पे गठन हुआ है, किसका? तेलंगाना का, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताते हुए चलो। चलो सभी को आंसर करना है, जल्दी से बताएंगे भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ेंगे फटाफट से, ये किसकी कैपिटल हो जाएगी? यूपी की, ठीक है। चलो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर है, सिलवासा है, कवारत्ती है, ठीक है, कवारत्ती होना चाहिए। इसके बाद में बताएंगे इनमें से कोई नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। चलो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की अगर हम बात करेंगे, आप कहेंगे मैम ये हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। लेकिन भाई इसका नाम चेंज कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का, तो नाम क्या रख दिया गया है, आप कहेंगे मैम इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है तिरुविजयपुरम। क्या रख दिया है बेटे, तिरुविजयपुरम इसका नाम रख दिया गया है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। चलो भाई, यहाँ तक अगर कोई समस्या आ रही हो आपको तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने बात की है कि इसका बच्चा स्थापना कब हुआ या कह सकते हो गठन, तो आप कहेंगे मैम 1956 में हुआ है। कब हुआ बच्चा, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को बेटा इसका क्या हुआ, गठन कह सकते हो, स्थापना हुआ है, ठीक है। तो चलो, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हुए चलेंगे। दमन और दीप की राजधानी है आइजोल है, मणिपुर है, दमन है, इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है, दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है, सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताते हुए चलिएगा भाई। क्या होगा आपका राइट आंसर, दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है, सभी को बताते हुए चलना है, जल्दी से बताइएगा। चलिए भाई, सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट से बताते हुए चलिए भाई, क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए भाई, सभी लोग आंसर आंसर करो भाई, फटाफट से आंसर करिएगा जितने भी लोग हैं। चलो, अभी देखो, मैंने आई थिंक मैंने ये जो कैपिटल है ना बहुत बार आपको कराई है, दमन द्वीप की कैपिटल क्या होगी, दमन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बच्चा राइट आंसर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे। कहता है लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ है, कवारत्ती है, कोहिमा है, नागालैंड, उत्तराखंड, जल्दी से बताओ। लक्षद्वीप की आपसे राजधानी पूछ रहा है, जल्दी से बताते हुए चलेंगे। तो भाई कवारत्ती आप सही लिख लो, ये हमेशा गलत ही है, कवारत्ती, ठीक है। क्लियर है ना, सभी बच्चे बताएंगे भाई लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताइए भाई। सेशन को देखो, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, क्लास को शेयर जरूर कर लिया करें, ठीक है। तुमसे कहना बंद कर दो तो तुम करोगे नहीं, सेशन को शेयर करो, एक बार सेशन को लाइक भी करो भाई फटाफट से। चलिए, तो आप कहेंगे मैम ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी राइट आंसर। लक्षद्वीप की कैपिटल की अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगी कवारत्ती, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे मैम इसको कब गठन हुआ है, इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ है, ठीक है भैया। चलो भाई, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। गोवा की राजधानी पूछ रहा है, पणजी है, गोवापुरी है, गोमंत है, गोपका पाटन है, किसकी बात कर रहा है, गोवा की राजधानी की बात कर रहा है। सभी को आंसर करते हुए चलना है, जल्दी से बताओ गोवा की राजधानी कहाँ होगी, सभी को बताते हुए चलना है, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे मैम गोवा की राजधानी की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे मैम ये पणजी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप कहेंगे मैम गोवा में है कौन सी नदी, मांडवी नदी है, कौन सी है बेटे, मांडवी नदी है। मांडवी नदी को क्या बोला जाता है, मांडवी नदी को बोला जाता है गोवा की जीवन रेखा। क्या बोला जाता है भाई, मांडवी नदी को बोला जाता है गोवा की जीवन रेखा। आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है आपको। चलो, तो आप लोग मुझे ये बताइए भाई गोवा का गठन कब हुआ है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो आप कहेंगे मैम आपने किसकी बात की है भाई, गठन की बात कर लो चाहे कह लो स्थापना की बात कर लो, तो भाई कब हुआ है, तो आप कहेंगे मैम 30 मई 1987। क्या होगा भाई, 30 मई 1987 होगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप कहेंगे मैम ए हो जाएगी राइट आंसर, यानी पणजी। क्या हो जाएगा भैया, पणजी हो जाएगी गोवा की राजधानी, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगी, किसी को कोई समस्या परेशानी दुख दर्द तो नहीं होगा। चलो भाई, आगे बढ़े। गुजरात की कैपिटल कहाँ है, आपसे पूछ रहा है, भावनगर है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है, पंचमहल है, जल्दी से बताओ। सभी को आंसर करना है, पूछ रहा है आपसे गुजरात की राजधानी कहाँ है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। एक बार क्लास को शेयर भी करिएगा, जितने भी लोग हैं सेशन को शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए भाई,
फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ हो जाएगी? आप कहेंगे मैम गुजरात गांधीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात गांधीनगर। और गुजरात की आपसे पूछ रहा है गठन की बात, तो भाई गुजरात का गठन कब हुआ है आप सभी को बताना है, फटाफट से बताओ। चलो, गुजरात का गठन कब हुआ है ये आप लोग बताते हुए चलिए, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। जल्दी से बताओ भाई, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे मैम जब गुजरात की बात की है तो गुजरात का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम ये हो जाएगा 1 मई 1960। क्या हो जाएगा? 1 मई 1960 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इसका स्थापना दिवस कह सकते हो, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है ना? 1 मई 1960 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है बिलासपुर है, सोलन है, हमीरपुर है या शिमला है? हिमाचल प्रदेश क्या होगा इसका कैपिटल? सभी को बताना है, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपसे पूछ रहा है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे, जल्दी से बताओ हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी। तो आप सभी बताइएगा फटाफट से क्या होगा आपका राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश का राजधानी क्या हो जाएगा? चलो भाई जल्दी से बताओ हिमाचल प्रदेश क्या होगा। सभी ने आंसर सही दिया, क्या होगा? शिमला होगा आपका राइट आंसर। अभी आपसे पूछता है कि भाई इसका गठन कब हुआ या इसका स्थापना दिवस आप कह सकते हो, तो भैया जल्दी से बताओ हिमाचल प्रदेश का क्या होगा। तो आप लिखिएगा, आप कहेंगे मैम ये हो जाएगा 25 जनवरी। क्या होगा भाई? 25 जनवरी 1971। क्या होगा? 25 जनवरी 1971 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सभी लोगों को यहां तक क्लियर है ना? 25 जनवरी 1971 ऑप्शन नंबर आपका होगा डी राइट आंसर। कर्नाटक की कैपिटल पूछ रहा है, चिकमंगलूर है, बेंगलुरु है, मैसूर है या कोलार है? कर्नाटक की राजधानी आपसे पूछ रहा है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। कर्नाटक की आपसे राजधानी पूछ रहा है, सभी लोग बताना है, सभी को फटाफट से बताओ भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। जल्दी से बताओ भाई कर्नाटक की राजधानी क्या होगी। तो आप कहेंगे मैम कर्नाटक की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी को यहां तक क्लियर है ना? अब आप सभी को बताना है कर्नाटक का गठन कब हुआ है, फटाफट से बताते हुए चलिएगा भाई क्या होगा राइट आंसर। कर्नाटक की गठन की अगर हम बात करेंगे तो भैया इसका गठन कब हुआ, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे मैम 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को बच्चा इसका गठन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। केरल की राजधानी है कन्नूर है, इसके बाद कोट्टम है, तिरुवनंतपुरम है या कोल्लम है? जल्दी से बताओ केरल की राजधानी क्या हो जाएगी। भाई सेशन को शेयर वेयर कर दिया करो, आप लोगों से बार बार बोलना पड़ता है भाई क्लास को शेयर करने के लिए, क्यों? सभी लोग सेशन को शेयर करो, जितने भी लोग हैं सेशन को शेयर वेयर करो फटाफट से। कहता है केरल की राजधानी की बात करेंगे भाई क्या होगा आंसर आपका? तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। जितने भी बच्चे हैं फटाफट से बताएंगे भाई केरल का आपका गठन कब हुआ, सभी लोग आंसर करते हुए चलेगा। जितने भी लोग हैं सभी लोग बताएंगे भाई केरल का गठन कब हुआ। चलो जल्दी से बताओ। केरल की राजधानी तो मैंने बता दी तिरुवनंतपुरम है, आप सभी को बताना है क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे मैम 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा। एमपी की राजधानी कहाँ है, यानी मध्य प्रदेश भोपाल है, राजगढ़ है, छतरपुर है या इंदौर है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी, सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए भाई सभी लोग बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर, जितने भी लोग जुड़े हैं। आप कहेंगे एमपी की मैम राजधानी की बात की है, यानी मध्य प्रदेश भैया क्या हो जाएगी? भोपाल। अब जब हमने भोपाल की बात कर ली है तो आप लोग मुझे ये बताइएगा भाई भोपाल का यानी मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, जल्दी से बताओ। मध्य प्रदेश की गठन की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे मैम इसका भी गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। पंजाब की कैपिटल पूछ रहा है, अमृतसर है, पटियाला है, चंडीगढ़ है या लुधियाना है? मैंने आपको बताया था भाई कि जो हमारी चंडीगढ़ है राजधानी, ये 2 राज्यों की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। तो पंजाब की कैपिटल की बात आएगी तो आप कहेंगे मैम ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी।
और पंजाब की चंडीगढ़ और हरियाणा की चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई समस्या दुख दर्द हो तो बता दो। सभी बच्चों को क्लियर है ना? यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ भाई। आप कहेंगे मैम पंजाब की अगर राजधानी हमने बता दी है, इसके बाद में अभी गठन भी बता दो। तो 1 नवंबर को भैया इसका गठन हुआ है 1966 को, यानी 1966 को। कब हुआ है? 1966 को इसका गठन हुआ है, 1 नवंबर 1966। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। चलो भाई आगे बढ़े भाई, सेशन को शेयर वेयर करते हुए चलो भाई। राजस्थान की राजधानी है चित्तौड़गढ़ है, भरतपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, सभी को बताना है। राजस्थान का आपका कैपिटल क्या है? सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे मैम जब राजस्थान की राजधानी की बात की है तो भाई क्या हो जाएगी? राजस्थान जयपुर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई आपका? डी होगा राइट आंसर, राजस्थान जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। जब राजस्थान की बात कर ली है तो सभी लोग बताइएगा भाई राजस्थान का स्थापना दिवस क्या है? सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताते हुए चलेंगे। राजस्थान का स्थापना दिवस क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, सभी को बताना है राजस्थान का स्थापना दिवस क्या होगा। चलिए फटाफट से बताओ भाई, सभी लोग आंसर करो। चलिए सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक भी कर देंगे साथ साथ में। चलो तो भाई हमने राजस्थान की स्थापना दिवस की बात की है। आप कहेंगे मैम ये हो जाएगा 30 मार्च 1949। क्या होगा बेटे? 30 मार्च 1949 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 30 मार्च 1949 को हुआ है राजस्थान का गठन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। सिक्किम की कैपिटल पूछ रहा है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है, मंगन है, गेजिंग है, इनमें से कोई नहीं। सिक्किम की राजधानी क्या होगी? सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताइएगा भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। सिक्किम का राजधानी कहाँ है? सभी को बताना है, बताओ भाई। सभी लोग बताते हुए चलेंगे सिक्किम की राजधानी बच्चा क्या होगी। आप कहेंगे मैम सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। क्या होगा? सिक्किम का राजधानी हो जाएगा गंगटोक। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। सिक्किम की कैपिटल क्या कर दी हमने? गंगटोक कर दी। ठीक है, अभी आप बताएंगे कि मैम इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ? बताओ सिक्किम का गठन कब हुआ? सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताइए भाई। सभी को आंसर करना है। एक बार क्लास को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, जितने भी लोग हैं सेशन को शेयर और लाइक भी करेंगे। बताइए सिक्किम की आप सभी को बतानी है कि भाई इसका गठन कब हुआ है। चलो तो हम बताते हैं भाई। आप कहेंगे मैम सिक्किम की आपने बात की है तो ये हो जाएगा 16 मई को। बेटे कब हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा 16 मई 1975 को। ठीक है, 16 मई 1975 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? 16 मई 1975 होगा आपका राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु की राजधानी क्या होगी आपको बतानी है। कोयम्बटूर है, इसके बाद में कहता है बेटे तिरुनेलवेली है, त्रिची है या चेन्नई है? जल्दी से बताओ तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी। सभी को आंसर करते हुए चलना है, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। सभी लोग बताते हुए चलेंगे, जितने भी लोग हैं। चलो सभी लोग बताइए भाई तमिलनाडु का कैपिटल क्या होगा? आप सभी को बताना है। आप कहेंगे मैम तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। और अगर पूछा जाता है इसका स्थापना दिवस तो 1956 होगा, यानी 1 नवंबर 1956 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूपी की राजधानी पूछ रहा है, मेरठ, लखनऊ, आगरा या कानपुर? सभी को बताना है, फटाफट से बताते हुए चलेंगे भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। तो भाई उत्तर प्रदेश की हमने बात की है। आप कहेंगे मैम ये हो जाएगी लखनऊ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। जब हमने यूपी की बात की है तो आप लोग बताइएगा भाई इसका गठन कब हुआ, जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे आप कहेंगे मैम 24 जनवरी 1950। क्या होगा भाई? 24 जनवरी 1950 यानी 1950 की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी, यानी मैं ओरल वे में जो बोल रही हूँ ना, मैं जिसको नहीं भी लिख रही हूँ वो भी नोट करते हुए चलो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिखा तो आपको भी नहीं लिखना है। अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, एक प्रॉपर नोट्स बना लो। ठीक है, 2 महीने नहीं रह गए हैं, प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर दो। एक
पेन कॉपी लेके बैठा करो, जो बोला जाता है ओरल में वो भी लिखते हुए चला करो, क्योंकि दोबारा तो भाई ऐसा कोई है ही नहीं। दोबारा एक वीडियो जैसे आज ये देख लिया, इसके बाद में इसी को आप 2-4 दिन बाद देखो, किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है। और खासकर आप लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग एक बार में ही नोट कर लिया करो जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो सभी लोग? चलो, और एक बार क्लास को शेयर वेयर करते हुए चलो। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ होगी? कोलकाता, दार्जिलिंग है, हावड़ा है, इनमें से कोई नहीं। बताओ, पश्चिम बंगाल की राजधानी बताते हुए चलेंगे। आप कहेंगे मैम पश्चिम बंगाल मतलब क्या हो जाएगी बच्चा? कोलकाता। क्या हो जाएगी भाई? कोलकाता। अभी आप बताएंगे भैया पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ? सभी लोग बताओ भाई, फटाफट से बताते हुए चलेंगे, क्या होगा बच्चा राइट आंसर? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएंगे भाई। पश्चिम बंगाल का कैपिटल बता दिया, कोलकाता है। इसका गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 में। कब हुआ है बेटे? आप कहेंगे मैम इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। आगे बढ़िएगा। चलो भाई, अभी आपके पास कौन से प्रश्न आते हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? आप सभी को बताना है। 1895 में, ठीक है। यानी कह सकता है, कह रहा है कि भारतीय सेना की स्थापना की बात कर रहा है, तो भाई भारतीय सेना की स्थापना सभी को पता होगी। मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। चलिए भाई, तो भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? 1895 में, 1900 में, 1905 में, 1987 में। जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे मैम वो भारतीय सेना की बात की है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1895 होगा राइट आंसर। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था भाई? अंग्रेजों ने किया था। लेकिन अगर हमने बात की है, ये तो हमारी किसकी बात हो गई? भारतीय सेना की स्थापना की। आपसे पूछा जाता है, लेकिन हम लोग भाई, आप कहेंगे मैम भारतीय सेना दिवस अगर पूछा जाता है तो क्या बताते हैं? बताओ, भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस आप कहेंगे मैम मनाया जाता है हम लोगों का 15 जनवरी को, ठीक है। ये हमारे कह सकते हो भारत के अनुसार है, ठीक है। यानी भारत में सेना दिवस जो मनाया जाता है भारत, वो आपका क्या होगा? 15 जनवरी होगा, ठीक है भैया। चलिए भाई, कहा गया है फील्ड मार्शल, नोट कर लो एक बार पॉइंट। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, के.एम. करियप्पा 15 जनवरी 1949, 15 जनवरी 1949 फिर कह रहा है को स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने थे? भारतीय सेना प्रमुख। भारतीय सेना प्रमुख बने थे, ठीक है। क्लियर? स्थापना दिवस आपसे पूछा जाएगा तो भाई आप यही बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़े भाई। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है? 8, 5, 6, 7। बताओ, वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत हैं? सभी को बताना है। तो आप कहेंगे मैम भारतीय सेना में जो कार्यरत कमानों की संख्या की अगर बात की जाती है तो भाई कितनी ही है? फटाफट से आंसर करिएगा। एक बार क्लास को शेयर वेयर कर लिया करो। आपसे थोड़ा सा ना कहो, आप लोग सुनते नहीं हो भाई। क्लास को शेयर करिएगा और सेशन को लाइक भी करिएगा। आप कहेंगे मैम 7 हैं। कितनी है बेटे? 7 है। कौन कौन सी है? सभी लोग नाम लिख कर भेजिएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई 7 कौन कौन सी है। फटाफट से सभी लोग नोट करिएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट से कि आपकी भारतीय सेना की जो वर्तमान में कमान है वो कितनी है। वो मैंने बता दी है 7 है, लेकिन कौन कौन है वो आप बताइएगा। फटाफट से बताते हुए चलेंगे, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे मैम पश्चिमी कमान हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जल्दी से बताइएगा। एक तो हो जाएगी पश्चिमी कमान। पश्चिमी कमान, पश्चिमी कमान कहाँ पड़ती है? चंडी मंदिर। चंडी मंदिर, ठीक है। चंडी मंदिर कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे मैम ये है चंडीगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटे? चंडीगढ़ में, ठीक है। चंडीगढ़ में पड़ता है 5 किलोमीटर हरियाणा की तरफ, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल सॉरी पश्चिमी कमान हो गया चंडी मंदिर, ठीक है।
चंडी मंदिर, ये दिख नहीं रहा, सेम सेम हो रहा है। क्लियर? पश्चिमी कमान कर लिया। अभी आप करेंगी पूर्वी कमान। किसकी बात कर रहे हैं बेटे हम? पूर्वी कमान। सभी बताएंगे भाई पूर्वी कमान कहाँ है। आप सभी को आंसर करना है। आप कहेंगे मैम कोलकाता। कहाँ हो जाएगा बेटे? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताते हुए चलेगा। पश्चिमी पूर्वी कमान हो गई कोलकाता। इसके बाद में अपना आता है अगला उत्तरी कमान। क्या है बेटे? उत्तरी कमान की अगर हम बात करेंगे बेटा, ये कहाँ है? तो आप कहेंगे मैम ये हो जाएगा उधमपुर में। कहाँ हो जाएगा भाई? उधमपुर में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा भाई। उत्तरी कमान हो गया उधमपुर में। इसके बाद में अगला आता है बेटे दक्षिणी कमान। क्या आता है? दक्षिणी कमान की अगर हम बात करेंगे फटाफट से बताइएगा। आप कहेंगे मैम जो दक्षिणी कमान है ये कहाँ पड़ता है बेटे? ये पड़ता है पुणे में। कहाँ पड़ता है भाई? पुणे में पड़ता है। सभी को बताते हुए चलना है भाई। क्या होगा आपका राइट आंसर? ठीक है, सारी कमानें बताओ भाई, कमेंट करो। ये तो 4 हो गई हमारी, दक्षिणी कमान हो गई। इसके बाद में आपका आता है अगला केंद्रीय कमान। कौन सा है बेटे? केंद्रीय कमान। केंद्रीय कमान कहाँ है जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे मैम केंद्रीय कमान की बात आती है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अगला आपका आता है जो कहता है सेना प्रशिक्षण कमान। सेना प्रशिक्षण कमान। ठीक है, सेना प्रशिक्षण कमान की अगर बात करेंगे आप कहेंगे मैम ये है शिमला में। कहाँ है बेटे? शिमला में। यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताते हुए चलो, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे भाई। सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे। क्या होगा बच्चा आपका राइट आंसर? 2 2 4 5 6, 6 ही तो हुआ है अभी। एक आई थिंक मिसिंग है ना? कौन सा मिसिंग है जल्दी से बताएंगे। आपका 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 दक्षिणी पश्चिमी कमान मिसिंग है। दक्षिणी पश्चिमी कमान कहाँ हो जाएगा? आप कहेंगे मैम ये हो जाएगा जयपुर में। कहाँ हो जाएगा बेटे? जयपुर में। दक्षिणी पश्चिमी कमान कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, हो गया होगा। दक्षिणी पश्चिमी कमान की अगर हमने बात की है तो आप कहेंगे मैम ये कहाँ हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे मैम ये हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया, 2 4 2 6 1 7 पूरा हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलो भाई अगले प्रश्न पे आओ। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहाँ है? दीमापुर में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, गंगटोक में। अभी मैंने पूरे पूरे लिखाए हैं, सभी लोग आंसर कर दो भाई। क्या होगा आपका राइट आंसर? अभी मैंने जस्ट बताया है भारतीय सेना की पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है, सभी को बताना है। फटाफट से बताओ। सेशन को थोड़ा सा शेयर वेयर कर लिया करो, तुम लोगों से बार बार बोलना पड़ता है, क्यों भाई? सेशन को शेयर वेयर कर लिया करो। जल्दी से बताओ भारतीय सेना का पूर्वी कमान की अगर हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था पूर्वी कमान कहाँ है। आप कहेंगे मैम कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई इसको स्टैब्लिश किया गया था 1920 यानी 1920 में, 1 नवंबर 1920 में। ठीक है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? उधमपुर है, पठानकोट है, श्रीनगर है या जम्मू कश्मीर? बताओ भाई भारतीय सेना का उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से बताएंगे। क्या होगा बच्चा आपका राइट आंसर? बताइए भाई, सभी लोग सेशन को शेयर वेयर करते हुए चलेंगे और सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आप कहेंगे मैम ये हो जाएगा उधमपुर। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा बेटा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? अंबाला है, पटियाला है, चंडीगढ़ है, जयपुर है। सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। बताओ भाई भारतीय सेना का पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से बताओ भाई। अभी मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी कमान की अगर हम बात करेंगे तो बेटा आपका आ रहा है चंडीगढ़, मतलब चंडी मंदिर। क्या होगा बेटे? चंडी मंदिर। ठीक है, तो आपका ये कहाँ पड़ता है चंडी मंदिर? आप कहेंगे मैम ये पड़ता है हमारे हरियाणा की तरफ, चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई अगले पे आते हैं। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, मैसूर, मुंबई या पुणे में? जल्दी से बताओ भाई किसकी बात की जा रही है? बात की जा रही है दक्षिणी कमान की। अभी मैंने आपको सारे लिखाए हैं, जल्दी से बताते हुए चलेंगे क्या होगा आपका राइट आंसर।
बताओ। सभी लोग बताएंगे, एक बार क्लास को शेयर वेयर करेंगे, जितने भी लोग हैं सेशन को शेयर वेयर कर लिया करो, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर कर लिया करो। आप कहेंगे मैम ये हो जाएगा पुणे, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बेटा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर है ग्वालियर, भोपाल, बीकानेर या जयपुर। सभी को आंसर करना है, फटाफट से बताते हुए चलिएगा भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए भाई सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे। एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे और सेशन को लाइक भी करेंगे जिसने अभी तक नहीं किया है, ठीक है भाई। आप लोग क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो क्योंकि आपसे बार बार बोलना पड़ता है। भारतीय सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमान पूछा है तो आप कहेंगे मैम जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, हैदराबाद है, शिमला है, मथुरा है या आगरा है। जल्दी से बताओ। ट्रेनिंग कमान की बात की गई है, जल्दी से बताएंगे। आप कहेंगे मैम इसकी बात की गई है, अभी प्रशिक्षण की हमने बात की थी आपसे, सेना प्रशिक्षण कमान क्या पूछा था मैंने आपसे, सेना प्रशिक्षण कमान की बात की गई थी। वही ट्रेनिंग और प्रशिक्षण एक ही बात होती है। सभी लोग बताएंगे भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आप कहेंगे मैम ये आपने अभी बताया था शिमला, ऑप्शन नंबर बच्चा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, बटालियन कहते हैं, कंपनी, प्लाटून या सेक्शन। बताओ भाई सभी को बताना है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। सभी को आंसर करना है, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को भैया क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। आप कहेंगे मैम इसको बोला जाता है सेक्शन, क्या बोलते हैं बेटे, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई भारतीय सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है, अरूप राय है, आर के धोबन है, दलवीर सिंह सुहाग है, विपिन रावत है। आप सभी हमें ऑफलाइन कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि भाई ऑप्शन सही है कि नहीं सही है, ठीक है। ये भी आप लोगों को चेक करना है और इसका आंसर आपको हमें सही कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन भी चेक कर लेना, मैंने दोनों बातें बता दी हैं आपको। सभी बच्चे बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। वही फटाफट से सेशन को सभी लोग लाइक कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है, ठीक है भी कर दिया करो, गलत बात होती है। और सभी लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो, इसका आंसर आप सभी को बताना है। और क्लास कैसा लगा सभी लोग बताइएगा भाई, फटाफट से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और ऑफलाइन कमेंट भी कर दिया करो, आप लोग ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हैं, गलत बात होती है ये, ठीक है भाई। तो चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।